नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के अंतर्गत में हम लोग देखने वाले आपको जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बार आरक्षक भर्ती 2025, तो इसके अंतर्गत में जो डिस्कस करने वाले आपको जो एग्जाम बिंदु से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपको जो व्यापम के द्वारा आपको जो सीजी पुलिस के जो भर्ती आई हुई है 5,967 पदों के लिए, तो इसके लिए जो एग्जाम किसके द्वारा लिया जाएगा, तो आपको जो व्यापम के द्वारा इसके लिए जो एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, ये जो है क्लियर जो है जारी कर दी गई है। व्यापम की जो ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत में बताया गया था कि आपको जो 2025 के अंतर्गत में जितने भी विभाग के अंतर्गत में जितनी भी वैकेंसी निकली हुई है, उसका जो एग्जाम आपको जो व्यापम के द्वारा लिया जाएगा। कौन कौन से विभाग हैं इसकी जानकारी आप लोगों को जो है पहले वीडियो जो प्रोवाइड किया गया था उसके अंतर्गत में बता दिया गया है। ठीक है, और उसके अंतर्गत में जो है बताया गया था कि आपको जो है छत्तीसगढ़ में जो सीजी पुलिस की जो वैकेंसी आई हुई है, इसका जो एग्जाम आपको जो व्यापम के द्वारा लिया जाएगा। तो ये बात तो आपको जो क्लियर हो गया। ठीक है, इससे पहले जो वैकेंसी आती थी सीजी पुलिस के अंतर्गत में या गृह विभाग के अंतर्गत में, तो उसका जो एग्जाम आपको जो है स्वयं विभाग के द्वारा आयोजित करवाई जाती थी। ठीक है, लेकिन इस बार जो वैकेंसी आई हुई है, इसका जो एग्जाम आपका जो विभाग के द्वारा न लिया जा करके आपका जो है व्यापम के द्वारा इसके लिए जो एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, और एग्जाम तिथि जो है व्यापम के द्वारा जारी भी कर दी गई है। लगभग आपको जो है 14/9/2025 के अंतर्गत में इसके लिए जो एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है संभावित समय तिथि जो है बताया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत में आपको जो है समय तिथि को जो है सिचुएशन को देखते हुए बदलाव भी किया जा सकता है, लेकिन इसको जो है आप जो है क्लियर मानकर चलें कि आपको जो 14/9/2025 के अंतर्गत में जो सीजी पुलिस के जो एग्जाम ले लिया ही जाएगा। ठीक है, तो इसे आप जो है मानकर चलिएगा और उसी हिसाब से आप जो है अपनी तैयारी को जो है निरंतर कंटिन्यू करते रहिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत में आपको जो एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा, सिलेबस में कोई बदलाव होगा या नहीं होगा, प्रश्न जो है कितना हार्ड आएगा और इसके अंतर्गत में जो है कूट से संबंधित कितने प्रश्न आएंगे, इसके ऊपर में जो है डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब इससे पहले जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि विभाग जो एग्जाम कंडक्ट करवाता था, तो उसके अंतर्गत में जो नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था। ठीक है, अब लेकिन आपको जो है व्यापम इसके अंतर्गत में एग्जाम लेगा, तो जिस विभाग का जो एग्जाम जो है व्यापम लेता है, तो उस विभाग के अंतर्गत में जो है भर्ती रूल जो है प्रक्रिया जो है विभाग के द्वारा जारी कर दी गई जारी रहती है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 2007 के अंतर्गत में जो है नियम इसके अंतर्गत में लागू किया गया था सीजी पुलिस के अंतर्गत में। ठीक है, तो उसके अंतर्गत में साफ साफ वर्णन किया गया है कि इसके अंतर्गत में जो किसी प्रकार का जो माइनस मार्किंग और आपका जो निगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत में जो है नहीं लिया जाएगा करके बताया गया था। ठीक है, तो उसी नियम को जो है व्यापम भी फॉलो करेगा और व्यापम के द्वारा इस विभाग का जो एग्जाम लिया जाएगा, तो इसके अंतर्गत में जो निगेटिव मार्किंग जो है नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको जो क्लियर हो गई, यानी कि आपको जो इसके अंतर्गत में जो माइनस मार्किंग एग्जाम नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट आपको जो सिलेबस में कोई बदलाव होगा या नहीं होगा, तो आप जो है लगातार देखते आ रहे हैं कि सीजी पुलिस के अंतर्गत में जो है लगभग आपको जो 3 से 4 बार इसके अंतर्गत में वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन जो 2007 के अंतर्गत में जो नियम जो रूल लागू की गई है और जो सिलेबस जारी किए गए उसी के आधार पर आपको जो 2018 2007 के अंतर्गत में जो वैकेंसी आई हुई थी, उसी सिलेबस के आधार पर आपको जो एग्जाम लिया गया है। ठीक है, तो इस बार भी आपको जो है 95% इसके अंतर्गत में चांस है कि इसके ऊपर में भी जो किसी प्रकार का जो है सिलेबस को जो चेंजिंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर इसके अंतर्गत में सिलेबस को चेंज भी किया जाएगा, तो इसकी जानकारी जो है व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत में आप लोगों को जो जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, या तो जो पुलिस विभाग के द्वारा ही इसके अंतर्गत में जो जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत में आप जो मान के चलिए कि 95% चांस है कि इसके अंतर्गत में जो सिलेबस में किसी प्रकार का जो बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो पहले सिलेबस जारी किया गया था उसी सिलेबस के आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा देख लेते हैं कि आप प्रश्न जो हार्ड आएगा और कूट से संबंधित कितने प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि आपका जो है व्यापम जो है अन्य किसी विभाग की जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है या व्यापम के द्वारा किसी विभाग की एग्जाम लिया जाता है, तो उसके अंतर्गत में आप सभी देखेंगे कि आपको जो 50% ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो कि कूट से संबंधित क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इसीलिए जो बहुत से अभ्यर्थी के मन में यह बना हुआ है कि क्या व्यापम जो एग्जाम है इसके अंतर्गत में आपका क्वेश्चन जो कूट के आधार पर ही पूछे जाएगा, तो इसके ऊपर में जो आप लोगों को जो क्लियर कर देते हैं। ठीक है, कि आखिरकार इसके अंतर्गत में जो कूट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले जो 2018 के अंतर्गत में जो वैकेंसी आई हुई थी 2200 कुछ 59 पदों के लिए जो वैकेंसी आई हुई थी। ठीक है, और उससे पहले 2013 2017 2005 के अंतर्गत में जो वैकेंसी आई हुई थी, तो उन सभी को जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे, तो वहां पर आप लोगों को जो कूट से संबंधित मिनिमम आपको जो है 3 से 5 ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, और जहां तक अब बात की जाए 2018 की, अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, तो यहाँ से आप लोगों को जो 1 से 2 अंक के ही क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा जो कूट से संबंधित क्वेश्चन वहां से पूछे गए थे। ठीक है, अब देखिए जो ये आरक्षक का जो वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है, ये तो कोई बहुत बड़ा जो वैकेंसी नहीं है, जैसे कि आपका जो है एसआई हो गया और जो आपका जो सीजीपीएससी के अंतर्गत में जो बड़े अधिकारी लेवल का जो एग्जाम
होता है उस टाइप से ये तो नॉर्मल वैकेंसी है, ठीक है। 10वीं और 12वीं लेवल का आपके इसके अंतर्गत में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस दृष्टि से इसके अंतर्गत में आपको जो कोर्स से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन इसके अंतर्गत में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अगर पूछा भी जाएगा तो केवल आपको जो है 2 से 5 अंक ही कोर्स से संबंधित यहाँ पर जो क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिलेगा, और बाकी जो 90% क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आपको जो वन लाइनर क्वेश्चन है इसके अंतर्गत में आप लोगों को जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। कोर्स से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन इसके अंतर्गत में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी वहां पर जो देख सकते हैं, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही जो आगामी जो एग्जाम ले जाएगा उसके आधार पर ही जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपका जो है क्वेश्चन में थोड़ा अपडेट किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप जो है 2018 की जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहां पर जो है मिनिमम आपको जो है काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। लेकिन इस बार क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन का जो लेवल है इसको बढ़ाया जाएगा, और थोड़ा आपका जो है हार्ड करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। एकदम हार्ड नहीं ना कि एकदम इजी भी नहीं, ठीक है। मीडियम लेवल के क्वेश्चन इसके अंतर्गत में आपसे पूछे जाएंगे। तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको जो है 2018 के अंतर्गत में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी के आधार पर आप जो है अपनी तैयारी को करते रहिए, ठीक है। कोई और बोल रहा है कि जो है कोर्ट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस दृष्टि से आप लोगों को जो है तैयारी नहीं करना है, ठीक है। करना है लेकिन कम तैयारी करना है उसके आधार पर, ठीक है। लेकिन आपका जो 90% चांस है कि इसके अंतर्गत में आपको जो वन लाइनर ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और जो पहले सिलेबस जारी किए गए थे उसी सिलेबस के आधार पर आपका जो क्वेश्चन पूछे जाएगा आपके एग्जाम के अंतर्गत में। और देखिए जो हार्ड क्वेश्चन पेपर आता है वो तो किसी से नहीं बनता, ठीक है। और इजी क्वेश्चन आता है तो वो तो सभी से बन जाता है। और यहाँ पर आपको देखने वाली बात रहेगी कि इसके अंतर्गत में जो कितना टफ पूछा जाएगा, कितना इजी पूछा जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। अगर आप जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर करेंगे तो वहां से आप लोगों को एक जानकारी मिल जाएगी कि किस टॉपिक से और किस अध्याय से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसकी जानकारी आप जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो वहां से आप लोगों को जो है मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत में आप जो है स्टडी जो कंटिन्यू करते रहेंगे तो आप लोगों को जो है हार्ड क्वेश्चन भी पूछेगा तो आप जो है बना पाएंगे, ठीक है। और जो लोग स्टडी इसके अंतर्गत में करेंगे ही नहीं उनको जो इजी क्वेश्चन भी उनको जो हार्ड लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप जो स्टडी को जो कंटिन्यू करते रहिए, और हो सके तो आप जो कोचिंग ज्वाइन भी कर सकते हैं, या तो आप जो सेल्फ स्टडी भी इसके अंतर्गत में कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।